वो कहते हैं ना, ये राजनीति नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ वैसा ही सीन यूनुस के साथ हो रहा है। बेचारे नोबेल पुरस्कार वाले अर्थशास्त्री यूनुस अब राजनीति किसे कहते हैं वो इन्हें दिखना शुरू हुआ है। बांग्लादेश की आर्मी ने खुल्लम खुल्ला अब कॉरिडोर के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है। जो बाहरी देश कॉरिडोर को लेकर प्लान कर रहे थे उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, तो वहीं साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा विरोध दिखना शुरू हो गया है और व्यापारियों ने क्यों कह दिया है कि अकाल का समय आ गया है, कुछ वैसे हालात हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें यूनुस की, तो यूनुस को जो गद्दी मिली अचानक से इन्हें लाकर बिठा दिया गया और यूनुस ने बहुत खुश होकर कहा था, आपको याद होगा बिल क्लिंटन के एक समारोह में इन्होंने कहा था ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान किया गया था और सारी चीजों को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल किया गया था। अब उस यूनुस के लिए समस्याएं असल में खड़ी हो रही हैं और समस्या एक फ्रंट पे नहीं बल्कि कई फ्रंट पे खड़ी हो रही हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ इनके टेंशन अब दिखने शुरू हो गए थे। 2 बार इन्होंने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, लेकिन अब जाकर बांग्लादेश आर्मी ने खुल्लम खुल्ला अपना स्टेटमेंट दिया है। आपको कई फ्रंट में यूनुस किस तरीके से घिर गए हैं वो भी मैं बताऊंगी, पर पहला फ्रंट देखिए। सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट रहा है यूनुस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऑर्डर दिया है, एक ऐसा अध्यादेश जिसके बाद कर्मचारी बुरी तरीके से बिफर पड़े हैं और प्राथमिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं, तो दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने ऐसा कौन सा ऑर्डर दिया है? तो इन्होंने ऑर्डर ये दिया कि जो भी ऐसा लग रहा है जो कदाचार में किसी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको कोर्ट वोट इन सब चीजों का इंतजार न किया जाए बल्कि उन पर एक्शन तुरंत लिया जाए। रविवार को इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और जिसमें कहा कि लोक प्रशासन मंत्रालय को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के कदाचार के लिए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार है। इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। इस अध्यादेश को दमनकारी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने के लिए कहा। ये आप एक फ्रंट देख रहे हैं। दूसरा फ्रंट देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जहां व्यापारी समूह, अलग अलग व्यापारी समूह उतर आए हैं और इन व्यापारी समूहों का क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि देश एक अराजकता वाली स्थिति में पहुंच गया है। हमें वही सीन दिखाई दे रहा है जो सीन 1971 में बांग्लादेश के अंदर था। जो नीतियां अपनाई जा रही है यूनुस सरकार के द्वारा, वो नीतियां बैकफायर कर रही हैं और हमारा व्यापार पूरी तरीके से ठप हो रहा है। बहुत सारे संस्था इसमें निकलकर सामने आए और निकलकर इन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों के पास न तो तेल है न गैस है, फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज, अगर हम प्रोडक्शन करके रख भी देते हैं तो इसे कहाँ बेचें, तरीके से बेचें? ट्रांसशिपमेंट का जो खर्चा है वो भी बढ़ चुका है। अब हम भारत की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ये जो चीजें देख रहे हैं ना बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल में, ये सच्चाई है और ये वैसे भी आना था। एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह भी आप सोचोगे ना, तो ये समस्याएं तो साफ साफ दिख रही थी। पता नहीं यूनुस कुर्सी में बैठकर भारत के विरोध में इतने अंधे कैसे हो गए कि इन्होंने अपने ही पैरों को काटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश के अंदर ही तबाही मचानी शुरू कर दी। ये जो बातें कह रहे हैं कि 1971 का सीन आ गया है, ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा ही सीन था। 1971 में पूरी तरीके से बांग्लादेश जैसे ही टूट गया, अलग हुआ, उसके बाद इनकी स्थिति बहुत खराब थी। उस समय भारत ने काफी मदद करी थी इनको स्टेबल होने में और स्टेबल हो भी चुके थे। ये न सिर्फ स्टेबल हो चुके थे, ये अपना व्यापार व्यवसाय भी फैला रहे थे और साधारण भाषा में कहें तो भारत का अच्छा खासा फायदा भी उठा रहे थे। भारत के रूट्स, भारत के पोर्ट, भारत के हवाई जहाज इनका इस्तेमाल सब्सिडी में कर रहे थे और अच्छे खासे व्यापार को बढ़ा रहे थे। एक समय तो ये कहा जाने लगा इनकी इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होने लगी। यूनुस ने आते ही सारी चीजों को काटना छाट शुरू कर दिया। अपने कुछ दिनों की बादशाहत में इन्होंने पता नहीं किस तरीके के रिफॉर्म दिमाग में सोच लिए
एक ऐसा रिफॉर्म जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही आती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए और इस एग्जाम्पल से आप सोचिए। भारत जानता है कि चाइना उसका सबसे बड़ा शत्रु है और चाइना को दिया गया एक एक पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या भारत एक बार में चाइना के साथ व्यापार को पूरी तरीके से काट सकता है? नहीं काट सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो फिर खुद भारत के लिए बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मार्केट में सामान की सप्लाई कम हो जाएगी, सामान महंगे हो जाएंगे। भारत पहले उसका ऑप्शन निकाल रहा है, भारत जानता है, इसलिए भारत ऑप्शन पहले क्रिएट कर रहा है, तब उससे हट रहा है। लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया। यूनुस ने पंगे लेने शुरू कर दिए। यूनुस ने चाइना को बुला लिया, लालमोनीरहाट में उनके प्रतिनिधि मंडल को उतार दिया। अब ऐसे में अब बारी है भारत की और भारत ने संदेशा देना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो भारत ने संदेशा दिया ऑपरेशन सिंदूर से और दूसरा संदेशा दिया भारत ने भी जब ट्रांसशिपमेंट को बंद कर दिया। इसका असर दिखना शुरू हो गया। व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं और इनके कम अनुभव के, राजनीति में इनका अनुभव बहुत कम है, इसका असर ये हो रहा है कि अब कर्मचारी भी उतर आए हैं। सचिवालय में भी ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और ये सब कुछ रहा सो रहा। अब जाकर आर्मी खुलकर सामने आई है और आर्मी ने एक बयान दिया है। म्यांमार में कॉरिडोर बनाने के मोहम्मद यूनुस के प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की सेना खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को बांग्लादेश की सेना के प्रवक्ता ने दो टूक लहजे में कहा कि बांग्लादेश के सेना ऐसे फैसलों में शामिल नहीं होगी जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने के अंतरिम सरकार के योजना को लेकर असहमति जाहिर की और कहा कि बांग्लादेश की सेना इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल इस्लाम ने कहा कि सेना गलियारे, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद सेना ने देश के खातिर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी है और समन्वय किया है। इससे पहले 21 मई को सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कमांडिंग अफसरों के साथ बैठक में इसका विरोध करते हुए कहा था कि ये जो कॉरिडोर है ये खूनी कॉरिडोर है। उन्होंने कहा था कि कोई खूनी कॉरिडोर नहीं होगा जिसे मोहम्मद यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के लिए एक सीधा अल्टीमेटम माना गया। खलीलुर रहमान इस गलियारे को लेकर जोर लगा रहे हैं जिसके तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ चटगांव को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस गलियारे की असली योजना क्या है ये तो कुछ विदेशी देश ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, ये कॉरिडोर भारत के लिए भी एक चुनौती बन सकता था और बांग्लादेश के लिए तो चुनौती है ही। यही वजह है कि जनरल जमान इस कथित मानवीय गलियारे का विरोध कर रहे हैं और अब जाकर साफ साफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनाव कराओ। माना जा रहा है कि जून के महीने में चुनाव आखिरकार कराया जा सकता है। अभी जून आने में बहुत वक्त है और आपको बता दूं जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है, आपको जून नहीं बल्कि 2-4 दिन में ही बहुत सारी खबरें देखने को मिलेगी बांग्लादेश से संबंधित। वैसे अब धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।